कहते हैं जाति की राजनीति बड़ी महीन पीसती है और जाति का फैक्टर हर विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार यह भी दिखता है कि आपका तमाम पूर्वानुमान और आकलन का पैरामीटर फेल हो सकता है। हम आज ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जो न जाति और न धर्म देखता रहा, न दल देखता रहा, व्यक्ति देखता रहा। इस क्षेत्र को आप व्यक्ति पूजक बोल सकते हैं, व्यक्तिवादी क्षेत्र बोल सकते हैं। और दूसरा एक क्षेत्र ऐसा है जहां राजपूत बनाम वैश्य की लड़ाई चलती है, जहां भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई चलती है। हम दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की इस वीडियो में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चलाया जा रहा एपिसोड, आपका क्षेत्र आपकी जाति का 11वां वीडियो। हम आज बात करेंगे शिवहर विधानसभा क्षेत्र की और बात करेंगे रीगा विधानसभा क्षेत्र की। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में आप निर्दलीय भी जीतते रहे हैं कई बार। ठाकुर गिरजानंदन सिंह 4 बार वहां से चुनाव जीते और 2 बार निर्दलीय जीते। पुराने जमाने की बात मैं बता रहा हूं। और बिहार में कौन ऐसा है राजनीति में रुचि रखने वाला व्यक्ति जो रघुनाथ झा को नहीं जानता। वे 6 बार इस विधानसभा क्षेत्र से जीते, कई बार दल बदलते हुए भी। लेकिन जैसे ही अंतिम दौर में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया और समता पार्टी ज्वाइन कर लिया, नीतीश कुमार को ज्वाइन किया जो अब जदयू है, तो उनकी राजनीतिक दुर्दशा शुरू हो गई और वो राजनीति से लगभग विलोपित हो गए। ये उनके अवसान की भी कहानी है कि कैसे कोई व्यक्ति लगातार जीतता हुआ शीर्ष नेता से मतभेद करता है और दूसरी पार्टी में जाता है और फिर राजनीतिक हाशिए पर चला जाता है। दल बदलते रहे लेकिन जीतते रहे, और जब व्यक्ति बदल दिए तो चुनाव हार गए। जी हाँ, शिवहर विधानसभा क्षेत्र, शिवहर को आप जानते ही हैं कि बहुत छोटा जिला है। इसमें मात्र 1 अनुमंडल और 5 ही प्रखंड है। आमतौर पे एक जिले में 10, 12, 15 प्रखंड होते हैं, लेकिन शिवहर एक ऐसा जिला है जिसमें मात्र 5 प्रखंड हैं। तो हम इसी की बात करते हैं और इसकी चर्चा आनंद मोहन से भी जुड़ती है, उनकी पत्नी लवली आनंद से भी जुड़ती है, और उनके बेटे चेतन आनंद ही अभी वहां से राजद के विधायक हैं जो जाति से राजपूत हैं। लेकिन 2010 और 2015 में वहां से मुस्लिम चुनाव जीते थे। जी, सरफुद्दीन जदयू के, और 2010 में उन्होंने लवली आनंद को हराया था और 2015 में बीएसपी की प्रतिमा देवी को हराया था सरफुद्दीन ने। लेकिन 2020 में चेतन आनंद राजद से विधायक बनते हैं और तब जदयू के मोहम्मद सरफुद्दीन चुनाव हार जाते हैं। 2005 में जब 2 बार चुनाव हुआ था, फरवरी और अक्टूबर में, तब राजद से अजीत कुमार झा यहां से चुनाव जीते थे। यानी लगातार परिवर्तन इस सीट की खासियत रही है। 2020 तक कुल 18 बार शिवहर में चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस 4 बार, राजद 4 बार, निर्दलीय 3 बार, जदयू जनता दल 2-2 बार, एजीपी, जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल 1-1 बार चुनाव यहां से जीत चुकी है। अगर हम इतिहास में झांकें तो 1952 और 1957 में ठाकुर गिरजानंदन सिंह जीते, लेकिन पहली बार वो चुनाव कांग्रेस से जीते और दूसरी बार 57 में निर्दलीय जीते। 1962 में कांग्रेस से चितरंजन सिंह जीत गए, इनको प्रत्याशी ही नहीं बनाया। और फिर 1967 में ठाकुर गिरजानंदन सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए, कांग्रेस को हरा दिया था। 1969 में फिर ठाकुर गिरजानंदन सिंह भारतीय क्रांति दल से आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। यानी 4 बार वो जीतते हैं चुनाव, 1 बार कांग्रेस से, 2 बार निर्दलीय, 1 बार भारतीय क्रांति दल से। अब रघुनाथ झा यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं वो 6 बार लगातार चुनाव जीतते हैं। हमने 1972, 1977, 1980, 1985, 1990 और 1995 का चुनाव, 90 और 95 लालू प्रसाद यादव का बिहार में जलवा स्थापित होने, कायम होने और उसके विस्तारित होने का कालक्रम है। तब कि 1998 में लालू प्रसाद यादव से
रघुनाथ झा का मतभेद हो गया, और मतभेद ऐसा हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, एकता के आधार पर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। और जब उपचुनाव हुआ तो वे समता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार सामने आते हैं, उस समय नया नया समता पार्टी बनता है, और रघुनाथ झा चुनाव हार जाते हैं। और हारते ही नहीं हैं, इसके साथ वे लगातार राजनीति के हाशिए पर चले जाते हैं और अंततः विलोपित हो गए। वर्ष 2000 में राजद के सत्यनारायण प्रसाद चुनाव जीते और समता पार्टी के अजीत कुमार झा चुनाव हार गए। लेकिन यही अजीत कुमार झा लगातार 2005 में फरवरी और 2000 अक्टूबर में राजद से चुनाव जीत जाते हैं, समता पार्टी से थे। अब वर्तमान स्थिति अगर देखें तो 1 जनवरी 2025 को जो मतदाता सूची बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, उसके मुताबिक यहाँ 3,21,924 मतदाता हैं। महागठबंधन के फोल्डर में यादव और मुस्लिम को हम रखकर चलते हैं तो यादव 22,000 और मुस्लिम 50,000 हैं। कुल 72,000 यहाँ महागठबंधन के फोल्डर के वोटर हैं। एनडीए की अगर हम बात कर लें तो यहाँ सवर्ण 60,000 हैं, जिसमें 26,000 राजपूत, 11,000 भूमिहार और 23,000 ब्राह्मण शामिल हैं। इसके अलावा 17,000 कुर्मी, 17,500 पासवान और 18,500 वैश्य, यानी लगभग 1,13,000 वोट एनडीए के फोल्डर में है। और तब भी यहाँ राजद से विधायक हैं चेतन आनंद। समझने वाली बात है कि जाति की राजनीति कैसे होती है। कुशवाहा यहाँ 5,000 है और रविदास 18,000 है। यानी राजद ने जब चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया 2020 में, तो उनके 72,000 वोट जो है मुस्लिम यादव के, उसके साथ 26,000 राजपूतों का भी वोट जुड़ गया। ये आप मान सकते हैं, और वो चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ राजपूतों ने एनडीए को छोड़कर राजद का समर्थन किया 2020 में। अब अगली बार चुनाव में क्या होगा, तो 2025 में क्या राजपूत और मुस्लिम यहाँ प्रत्याशी होंगे या राजपूत यादव प्रत्याशी होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही प्रत्याशी की सूची अंतिम हो जाएगी, आउटसाइड पार्टनर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जाति किस पाले को तोड़कर किसके फोल्डर में बैठेगी, और अंततः उसके वोट व्यवहार को आप देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन चुनाव 2025 का जीत सकता है। अब हम बात करते हैं रीगा विधानसभा क्षेत्र की। यह नया नया विधानसभा क्षेत्र है। यादव, राजपूत यहाँ और ब्राह्मण अच्छी संख्या में है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आया, और जब पहला चुनाव 2010 में हुआ तो यहाँ से जाति के तेली मोतीलाल प्रसाद भाजपा से हैं जो चुनाव जीतते हैं, और अजीत कुमार यहाँ कांग्रेस से चुनाव हार जाते हैं। 2010 और 2020 में भी यहाँ कांग्रेस ही हारती है, अजीत कुमार ही हारते हैं। 2015 में यहाँ कांग्रेस के अमित कुमार जो जाति के राजपूत हैं वो चुनाव जीतते हैं, और मोतीलाल जो बीजेपी के तेली हैं वो हार जाते हैं। लेकिन 2010 और 20 दोनों बार यहाँ बीजेपी कांग्रेस को हराती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई वाला क्षेत्र है। इस बार महागठबंधन में किस दल को टिकट मिलता है, पहले तो यही देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद जाति की बात आएगी कि कौन सा गठबंधन जो है किस जाति को यहाँ प्रत्याशी बनाता है। राजपूत बनिया की लड़ाई होगी या फिर कोई और सामने आएगा। अब यहाँ हम देखते ये हैं कि अमित कुमार कांग्रेस का प्रत्याशी जो है अमित कुमार राजपूत हैं, तो इनको अगर यादव और मुस्लिम के साथ साथ राजपूत का भी वोट मिलता तो ये 2010 और 20 में चुनाव नहीं हारते। लेकिन हारे, तो ये सोचने वाली बात होगी कि क्या राजपूत यहाँ रीगा सीट पर राजद या महागठबंधन या कांग्रेस के साथ नहीं गए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन के फोल्डर में सिर्फ यादव और मुसलमान ही 57,000 वोटर हैं, यानी 30,000 मुसलमान और 27,000 यादव, 22,000 यहाँ राजपूत हैं। अगर 22,000 इनको भी जोड़ दें तो 79,000 हो जाते हैं। लेकिन ये तब भी चुनाव हार जाते हैं, यानी दूसरी जातियों को शायद नहीं जोड़ पाए। अब एनडीए फोल्डर की अगर बात करेंगे तो महागठबंधन से ज़्यादा वोट है एनडीए फोल्डर में। यहाँ 53,500 अकेले सवर्ण हैं, जिसमें 22,000 राजपूत, 23,500 भूमिहार और 8,000 ब्राह्मण हैं। इनके अलावा 22,500 कुर्मी, 23,000 पासवान और 20,000 वैश्य हैं, यानी 65,500 और
53,500, लगभग 1,19,000 मतदाता जाति के आधार पर एनडीए के फोल्डर में है। अब इसमें अगर 1,19,000 में से राजपूतों का 22,000 वोट घटा भी दे तो लगभग 1 लाख बचते हैं और इधर लगभग 1 लाख हो जाते हैं। तो टसल है, कांटे का टक्कर है। अगर महागठबंधन यहाँ राजपूत को प्रत्याशी बनाता है तो 10 जो प्रमुख जातियां हैं उसको अगर किसी के पाले में रखेंगे तो कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन कुशवाहा का मत यहाँ 31,000 है और रविदास 22,000 है। कुल 53,000 वोटर हैं कुशवाहा और रविदास के। और यह बड़ा फैक्टर है कि कैसे जाति साधी जाएगी, इसकी कोशिश महागठबंधन और एनडीए दोनों कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि राजद ने धानु मंगनीलाल मंडल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी भी साधने की कोशिश कर रही है कुशवाहों को, जदयू भी कुशवाहों को साधने की कोशिश कर रही है। लोकसभा 2024 के चुनाव में हमने देखा ही है कि राजद ने कैसे कुशवाहों को साधने के लिए 7 सीटें दे दी और कुशवाहा एनडीए को छोड़कर उधर भी जाते हुए कई सीटों पर दिखे। परिणाम भी दिलचस्प आया। तो जाति को साधने की जो कवायद हो रही है, कुशवाहों पर सबकी नजर है और रविदास का कोई नेता बिहार में है नहीं जो इनका वोट ट्रांसफर करा सके। इसीलिए कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि रविदासों का वोट जो है वो चटनी बन जाता है, यानी बंट जाता है। कुछ उनको कुछ उनको कुछ उनको, हाथ में उनके कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको बनना नहीं है। उनके लोग वहाँ विधायक बन नहीं पा रहे हैं और बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है मानी जा रही है। उनका कोई नेता नहीं है। जिस तरह से पासवान का चिराग पासवान है और अनुसूचित जाति में अगर देखेंगे तो पासवान और रविदास यही 2 बड़ी जातियां हैं, मजबूत और सशक्त जातियां हैं। राजनीतिक चेतना भी रविदासों की अधिक संपन्न मानी जाती है। बहरहाल इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लगातार हम बहुत मेहनत करके डाटाबेस पर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हर वीडियो में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र का जिक्र हम करते हैं, विश्लेषण आपको देते हैं। तो आप लगातार फोर्थ व्यूज पर बने रहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य प्रकार के भी दिलचस्प ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे इस चैनल पर। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी